कुछ है ही नहीं, सबसे सरल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। लेकिन वो तब एक तो रेगुलेटरी, कंटिन्यू रहोगे, हमेशा कंटिन्यू रहोगे। आज थोड़ा सा बेस बताने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफिकेशन बताते हैं आपको टेंस का। जिस चीज को 10 साल में नहीं सीखा उसको 10 मिनट में सीखने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं ना। सबसे पहले यदि इंग्लिश के फॉर्मूले की बात करें तो इंग्लिश बेस पे चलती है, ओनली एक ही बेस पे चलती है कि पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट का आना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी भी सेंटेंस में किसका आना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब का आना जरूर है। पहले सिंपली फट रहे हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है भाई, यही आई, ये भी कंपलसरी, सब्जेक्ट का आना कंपलसरी भी नहीं है। देखिए स्विच ऑन द फैन, इसमें सब्जेक्ट का आना कंपलसरी नहीं है, हमने सब्जेक्ट नहीं लिया लेकिन मेंशन है इसमें सब्जेक्ट की, यू सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि पूरी की पूरी जो इंग्लिश चलती है वो एक ही फॉर्मूले पर चलती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूले में चलती है पूरी इंग्लिश। आगे जाकर हमने क्या किया, वर्ब के 2 भाग बनाए, और वर्ब के जो 2 भाग बनाए वो बना, एक तो निकल कर आया हेल्पिंग वर्ब, और एक निकल कर आया कौन सा, मैन वर्ब निकल कर आया। पूरी इंग्लिश कौन से फॉर्मूले पर है, SVO, सब्जेक्ट के बाद है, वर्ब के बाद है, वर्ब से पहले और वर्ब के बाद में। वर्ब को कितने भागों में बांटा, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। ये जो फॉर्मूला है ये सेंटेंस का पार्ट हो गया असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो गया, असर्टिव सेंटेंस, अर्थात साधारण वाक्य हो गया। हिंदी का यूज कम करना आप भी, क्योंकि ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में यदि हिंदी घुसेड़ दी तो समझ में कतई नहीं आनी है। इसलिए रेगुलर रहना और इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करना। यदि मैंने यहाँ पर बता दिया कि असर्टिव का मतलब साधारण होता है, तो साधारण की तरफ फोकस नहीं देना, असर्टिव की तरफ ही फोकस देना है। इंग्लिश का फॉर्मूला पूरा यही है, SVO, और SVO यदि दे रखा हमारे को तो सेंटेंस कैसा है बताओ, असर्टिव सेंटेंस है। वर्ब के कितने पार्ट्स बनाए हमने, 2 पार्ट्स, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मैन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब, 2 पार्ट्स बनाए। ये पार्ट्स या ये टाइप की बात करें सेंटेंस की तो कैसा टाइप है, असर्टिव। जैसे यहाँ पर देखो किसी भी सेंटेंस को हम मेंशन करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर देखो ये सेंटेंस मैं लिखता हूं, ही कम्स हियर। अब देखो ये क्या है बताओ, वर्ब, ये क्या है वर्ब, वर्ब से पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब से पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, ये एडवर्ब है, कहां, यहां, हियर यानी यहां, देयर यानी वहां, तो ये एडवर्ब है यहाँ पर। केवल इतना समझना है, जैसे यहाँ पर मैं सेंटेंस के फॉर्मेशन में ही लिखता हूं, जैसे ही गेव ए नोटबुक। अब देखो इसमें ये तो क्या है अपने पास है वर्ब, वर्ब से पहले क्या आ रहा है, और वर्ब के बाद में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है सेंटेंस कौन से प्रकार का है, असर्टिव। कौन से प्रकार का है, असर्टिव प्रकार का है। इसको मिटाते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, देखो ही इज कुकिंग फूड। इसमें बताओ ये अपने पास क्या है, वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। बताओ सेंटेंस का टाइप कौन सा है, असर्टिव। टाइप कौन सा है, असर्टिव। वर्ब को कितने भागों में बांटा, हेल्पिंग वर्ब और एक, पहले कौन सी वर्ब आ गई और बाद में मैन वर्ब। वर्ब को 2 भागों में बांट दिया। यदि सेंटेंस को असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दे रखी है, इज। इज को उठाना है और सब्जेक्ट से बाहर ले जाना है। तो बताओ इसमें इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इज ही कुकिंग फूड। अब बताओ सेंटेंस असर्टिव से क्या बन गया, इंटरोगेटिव। असर्टिव से क्या बन गया, इंटरोगेटिव। पहला वाला सेंटेंस असर्टिव था, दूसरे वाला कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव। हमने क्या किया, वर्ब को 2 भागों में बांटा, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उठाया और उठाकर सब्जेक्ट से बाहर ले गया, और सेंटेंस का टाइप कौन सा बन गया, इंटरोगेटिव बन गया। दूसरी चीज निकल के और आती है,
वो कौन सी निकल कर आती है। एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्मूले से आएंगे, असर्टिव सेंटेंस दे रखा होगा और वो चेंज करवाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप चेंज करो। उसमें एक सेंटेंस तो आपके पास ये दे रखा होगा, एक सेंटेंस ऐसा ही दे रखा होगा और उसमें लास्ट में क्या दे रखा होगा, इंटरोगेटिव साइन। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन गलत है और दूसरे वाला सही है कि इंटरोगेटिव साइन भी आना चाहिए साथ में। अर्थात हमने फिर से दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, ये देखो फॉर्मूला इंग्लिश का SVO। सेंटेंस कौन सा है बताओ, ये असर्टिव। वर्ब को कितने भागों में, हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उठाकर कहां ले गए, सब्जेक्ट से बाहर, और सेंटेंस ये कैसा हो गया, इंटरोगेटिव। सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरोगेटिव। अब देखो कोई सा इंटरोगेटिव हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने सेंटेंस लिखा है आपको, ही इज, यहां पर प्लेइंग करते हैं आपकी बार, ही इज प्लेइंग ए गेम। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास, है ए गेम। वर्ब कौन सी है, इज प्लेइंग। वर्ब कौन सी है, इज प्लेइंग। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, और मैन वर्ब है। सब्जेक्ट कौन सा है, SVO के फॉर्मेशन में है, तो सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव। अब बताओ इसको इंट्रोगेटिव बनाऊं तो किसको बाहर ले जाऊं, इज को, और इज के बाद अब क्या लिखूं, ही। अब ऐसे कैसे उतार दो, प्लेइंग ए गेम। अब देखो यहां पर आपने देखा होगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हो गए इंट्रोगेटिव। दूसरे होते हैं WH। अब WH वर्ड्स वाले जितने भी है वो यहाँ पे लगा दो। जैसे यहाँ पर वेयर लगा दिया, तो बताओ अब वेयर इज ही प्लेइंग ए गेम। वेयर का अर्थ क्या होता है, कहां, बताओ वो कहां खेल रहा है। यदि यहां पर वेन लगा दिया तो बताओ वेन इज ही प्लेइंग ए गेम। इसका मतलब अब क्या पूछ रहा है, वो कब खेल रहा है। समझ में आया, मतलब WH वर्ड जितने भी है वो यहां पर लगा दो और सेंटेंस असर्टिव से क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। हमने दो चीजें सीखी। दो चीजें कौन कौन सी सीखी, एक तो इंग्लिश कौन से फॉर्मूले पर चलती है, SVO। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। यदि इस फॉर्मेशन में इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस अपने पास दे रखा है तो वो कैसा है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हमने वर्ब को कितने भागों में तोड़ा, दो भागों में तोड़ा, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब किसको उठाकर सब्जेक्ट से बाहर ले गए, हेल्पिंग वर्ब को, और सेंटेंस कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव। एक बात और विशेष कि इंट्रोगेटिव लास्ट में क्या लगेगा, साइन। यदि WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले का इंट्रोगेटिव हम बना रहे हैं तो ये फॉर्मूला तो यही रहना है, इससे आगे कौन से वर्ड लगा दो, WH वर्ड लगा दो, और सेंटेंस कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखो असर्टिव में आता है नेगेटिव। नेगेटिव मींस नोट और लगाओ। नेगेटिव मींस क्या लगाओ, नोट और लगाओ। अभी तक हमने दो टाइप पढ़ी है, असर्टिव और नेगेटिव। सेंटेंस की अगली टाइप जो आती है वो आती है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव, इसको समझने की कोशिश करना है। इंपेरेटिव क्या है, यदि कोई भी स्टूडेंट है और मैं उसको बोल रहा हूं गो बैक, तो इसका मतलब मैं सामने कोई है और सामने कोई है तो वो मेरे लिए क्या हो गया, यू। तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू है। अब यहां पर कोई है ही नहीं तो मैं किसको बोलूंगा कि गो बैक। भाई कोई होगा तभी तो बोला जाएगा ना। यदि किसी को हम बोले स्विच ऑन द फैन, कोई है ही नहीं तो हम थोड़ी बोलेंगे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। इसका मतलब कोई है और जो भी वहां पर है वो सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को किस में काउंट करते हैं, यू में। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में एक छुपा हुआ रुस्तम रहता है सब्जेक्ट, और कौन सा रहता है, वो यू रहता है। और इंपेरेटिव सेंटेंस की विशेषता, जो वर्ब की किससे स्टार्ट हो, फर्स्ट फॉर्म से, वो सेंटेंस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव। यहां पर बताओ गो वर्ब है, गो बैक, राइट नोट, ये बताओ सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव। राइट नोट्स, ये सेंटेंस कैसा है, इंपेरेटिव। अर्थात इंपेरेटिव की एक ही विशेषता में पता लगी कि जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस कैसे होते हैं, इंपेरेटिव। चौथी टाइप जो आती है वो आती है सेंटेंस की ऑप्टेटिव, विस्मयक। और उसमें एक ही ध्यान रखना है साइन का अपने को, और वो साइन कौन सा है, ये। यदि ये सेंटेंस में आ रहा है तो वो सेंटेंस कौन सा है,
ये आपको ध्यान रखना। बताओ सबसे पहले हमने सेंटेंस पढ़ा असर्टिव SVO, सेंटेंस SVO को किस में बदला? इंट्रोगेटिव में। किसको उठाकर बाहर ले गए? हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले गए। यदि जो V1 से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस कैसे? इंपेरेटिव। और जिसमें ये साइन आए वो कौन से? ये आपको ध्यान रखना। ये चारों टाइप अभी तक सिंपली केवल ऊपर ऊपर से हमने जाना है कि सेंटेंस होते क्या है, किस प्रकार से इंट्रोगेटिव बनता है, किस प्रकार से असर्टिव बनता है। अब पहली चीज जो इंग्लिश में आती है वो एक ही चीज आती है कि हम टेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, टेंस को पहचाने कैसे। वर्ब है, वर्ब का आता है एक तो फर्स्ट फॉर्म, एक कौन सा आता है? सेकंड फॉर्म, एक कौन सा आता है? थर्ड फॉर्म, और उसके बाद एक कौन सा फॉर्म आता है? फोर्थ फॉर्म। अपने को यही ध्यान रखना, यदि किसी को भी ये वर्ब के फॉर्मेशन याद है तो टेंस को पहचानने में कतई ही प्रॉब्लम नहीं है। कैसे प्रॉब्लम नहीं है? ध्यान रखना। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो टेंस बताना अपने को प्रेजेंट। कौन सा बताना है? प्रेजेंट। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा है तो टेंस बताना अपने को पास्ट। कौन सा बताना है? पास्ट। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो टेंस बताना अपने को परफेक्ट। कौन सा बताना है? परफेक्ट। परफेक्ट बताना है। यदि टेंस का फोर्थ फॉर्म आ रहा है तो अपने को बताना है कंटिन्यूअस। कौन सा बताना है? कंटिन्यूअस बताना है। अब देखो यहां पर, अभी देखो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। अभी सेंटेंस मैंने लिखा है कि ही इज प्लेइंग ए गेम, ए गेम। बताओ सेंटेंस असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है? असर्टिव। इसमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है? वर्ब को कितने भागों में? हेल्पिंग वर्ब हो रहे। यदि इंट्रोगेटिव बनाऊं तो किसको बाहर लेकर आऊं? किसको लेकर आऊं? इज को लेकर आऊं बाहर, और सेंटेंस कैसा बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। अब देखो यदि इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक वर्ड लगाना है नोट। कौन सा लगाना है? नोट। तो बताओ नोट कहां लगेगा नेगेटिव के लिए? ही इज नॉट प्लेइंग ए गेम। ही इज नॉट प्लेइंग ए गेम। अब देखो वर्ब से पहचानना अपने को टेंस कौन सा है। ये जो इज दे रखा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कैसे है ये भी बात करेंगे। ये जो प्लेइंग दे रखा है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बताओ। फोर्थ फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। यदि फर्स्ट फॉर्म होती है तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट। और यदि फोर्थ फॉर्म है तो टेंस कौन सा? कंटिन्यूअस। बताओ मिला के टेंस कौन सा हो गया इसमें? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट, और फोर्थ फॉर्म है तो कंटिन्यूअस। हम टेंस पहचानना सीख रहे हैं। सबसे पहले टेंस पहचानना सीख रहे हैं। और सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे यहां पर ही वॉज कुकिंग या राइटिंग, राइटिंग ए नोट। देखो यहां पर ही सब्जेक्ट, वॉज राइटिंग क्या है? वर्ब। ये क्या है? वर्ब को कितने भागों में बांटा? टेंस पहचान रहे केवल। एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा कौन सा? राइटिंग। बताओ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म में तो टेंस कौन सा? पास्ट। सेकंड फॉर्म में तो पास्ट। आगे वाली कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म में तो मिला के टेंस कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। सेंटेंस खुद बोल रहा है कि ये मेरा टेंस है। ना तो रहा है, ना रही है, ना ता है, ना ती है, कुछ भी जरूरत नहीं है। सेंटेंस खुद बोल रहा है। वर्ब को देखो और वर्ब खुद बोल रही है कि मैं इस फॉर्मेशन में हूं, ये मेरा फॉर्मेशन है, ये मेरा टेंस है। कोई सा ही सेंटेंस उठा लो। और सेंटेंस उठा रहा हूं जैसे, अब देखो इज वॉज वाला आपका चक्कर पड़ रहा है। ये देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा तीन वर्ब आती है, डू, बी और हैव। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज। सेकंड फॉर्म होती है डिड। यहां पर देखो बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम
और सेकंड फॉर्म होती है वोज वर। हैव की देखो हैज और हैव, और सेकंड फॉर्म कौन सी होती है हैड। अब देखो ही had cooked food। बताओ सेंटेंस कौन सी टाइप का है, पहले तो ये बताओ। असर्टिव। कौन सा है असर्टिव। इसमें ये क्या दे रखा है, ये क्या है। अब देखो टेंस की डेफिनेशन, टेंस की डेफिनेशन ये टेंस इज ए वर्ब फॉर्म, कि टेंस क्या है वर्ब का फॉर्म है। और हमें टेंस को पहचानने के लिए ना तो सब्जेक्ट देखना ना ऑब्जेक्ट देखना, ओनली किसको देखना है वर्ब को देखना है। यहाँ पर वर्ब कौन सी है हैड कुक्ड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मैन वर्ब कौन सी है कुक्ड। अब बताओ इसमें ये सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा पास्ट। ये बताओ थर्ड फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। यहां पर थर्ड फॉर्म आती है हेड के साथ। तो बताओ सेंटेंस कौन सा थर्ड फॉर्म हो, तो मिला के टेंस कौन सा हो गया पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। मतलब सेंटेंस खुद बोल रहा है कि मेरा ये फॉर्मेशन है, ये मेरा टेंस है, ये मेरी वर्ब है। यहां तक समझ में आया। थोड़ा बहुत एंट्री क्या होगा और रिवाइज करते हैं, फिर और भी एंट्री करेगा। वापस देखो अब देखो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये क्या है सब्जेक्ट है, ये क्या है इसमें, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। वर्ब बताओ एक है कि दो है, एक है। वर्ब कौन सी है एक है। अब दूसरा निकल के आता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है कि मैन वर्ब है, मैन वर्ब। कौन सी है मैन वर्ब। अब देखो यहां पर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, इसमें अभी टेंस पहचानेंगे कौन सा है। He is a teacher। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है इसमें। अब बताओ इसमें जो है इज कौन सी वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर काम कौन सा कर रही है मैन वर्ब। अर्थात हमने एक चीज जानी कि मैन वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता। यदि एक ही वर्ब आ रही है तो वो कौन सी है मैन वर्ब है। कौन सी है मैन वर्ब है। तो यहां पर बताओ टोट वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म। वह कैसी फॉर्म है सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म हो तो टेंस कौन सा पास्ट। टेंस कौन सा पास्ट। और यदि एक ही फॉर्म दे रखी हो तो अपने को जोड़ना है इंडेफिनेट। कौन सा जोड़ना है इंडेफिनेट। तो बताओ इसमें कौन सा टेंस हो गया पास्ट का इंडेफिनेट। यहां पर यदि मैं ही टोट को मिटा दिया और यहां पर राइट्स कर दिया, अब बताओ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म हो तो टेंस कौन सा एक ही हो तो कौन सा हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनेट। प्रेजेंट का इंडेफिनेट। ये बताओ टेंस कौन सा है भाई फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस कौन सा है प्रेजेंट। टेंस कौन सा है प्रेजेंट। और यदि हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का रोल करे तो होता है सिंपल। और ये प्रेजेंट का कौन सा हो गया सिंपल हो गया। इज देखते ये नहीं लगाना अपने को आइडिया की कंटिन्यूअस है। ध्यान रखना इज वर्ब की कौन सी फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा कौन सा आता है प्रेजेंट आता है। अब देखो आज तक इंग्लिश में एक ही चीज पढ़ी है, ग्रामर में सभी में लिख रखा है कि टेंस इज ए वर्ब फॉर्म। कि टेंस क्या है वर्ब की फॉर्म है। और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी, वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ी और वर्ब की कौन सी फॉर्म पढ़ ली फोर्थ फॉर्म पढ़ ली। बताओ कोई सी वर्ब ऐसे बोल रही है क्या कि मैं फ्यूचर हूं
नहीं बोल रही। इसका मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट। हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट। थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट। और फोर्थ फॉर्म है तो कंटिन्यूअस। ये फॉर्मेशन पूरी की पूरी वर्ब पढ़ ली। कोई भी वर्ब ये नहीं बता रही है कि मैं फ्यूचर हूं। इसका मतलब फ्यूचर टेंस नहीं है। फ्यूचर क्या है? अब अगला निकल के आता है कि फ्यूचर क्या है। तो फ्यूचर देखो, फ्यूचर के बारे में हम सोच सकते हैं और फ्यूचर एक इमेजिनरी कंडीशन है। फ्यूचर क्या है? एक इमेजिनरी कंडीशन, अर्थात एक कल्पना है। हम कल्पना कर सकते हैं। क्लास एंड होने के बाद हम घर पे जाएंगे, ये क्या है? कल्पना है, इमेज है अपने माइंड में। इमेजिनरी इमेज बना ली हमने। घर जाते ही हमें क्या करेंगे? खाना खाएंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इमेज कर लिया। इसलिए फ्यूचर क्या है? एक इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिंग है, कल्पना है। इसलिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करें तो दो, और वैसे बात करें तो तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब कोई आपसे पूछे कि एक्सप्लेन करो कैसे होते हैं टेंस दो ही प्रकार के, तो आपको बताना। अब देखो किताबें कितनी झूठी है। वही किताब बोल रही है कि टेंस इज ए वर्ब फॉर्म। टेंस क्या है? वर्ब की फॉर्म है। और कोई सी फॉर्म ये नहीं बता रही कि मैं फ्यूचर हूं। तो कैसे हो सकते हैं टेंस तीन प्रकार के? इसलिए आप ध्यान रखना कि टेंस में जो फ्यूचर है वो क्या है? एक इमेजिनरी कंडीशन है। दोबारा से देखो, समराइज करते हैं। आज बेस बता रहा हूं, ये चीजें क्लियर हो गई आपकी, तो आगे वाली इंग्लिश तो सिंपल है। इंग्लिश में एक ही चीज ध्यान रखना बस, SVO। सेंटेंस का आंसर बताओ। असर्टिव दो भागों में तोड़ा, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से बाहर ले गए तो कौन सा बन गया? इंट्रोगेटिव बन गया। यदि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होते हैं स्टार्ट तो इंपरेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? इंपरेटिव। इन्हें नेगेटिव बनाने के लिए सभी के क्या लगाना है? नोट लगाना है। सभी में क्या लगाना है? नोट लगाना। उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन देखा टेंस का, और टेंस का देखा कि वर्ब फॉर्म है। टेंस की फर्स्ट फॉर्म आए तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट। सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट। और थर्ड फॉर्म आए तो परफेक्ट। थर्ड फॉर्म आए तो परफेक्ट। और फोर्थ फॉर्म आए तो कंटिन्यूअस। अब देखो पूरा का पूरा प्रो फार्मूला देखते हैं हम पूरा। यहां पर देखना, चीजों को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। ही हैज बीन प्लेइंग ए गेम टेंस पहचानने के लिए किसको देखना है अपने को? वर्ब को। किसको देखना है? वर्ब को। अभी मैंने बताया कि हैज है वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बताओ? फर्स्ट फॉर्म। हैज कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आए तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट। टेंस कौन सा? प्रेजेंट। बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म आए तो टेंस कौन सा? परफेक्ट। टेंस कौन सा? परफेक्ट। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? और फोर्थ फॉर्म आए तो टेंस कौन सा? कंटिन्यूअस। बताओ मिलाओ कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इसके बाद देखो दूसरा सेंटेंस डालता हूं। देखो सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है ना। मैंने मेरे पूरे जीवन में पढ़ाई इंग्लिश है, इसलिए शायद हो सकता है। और इंग्लिश ऐसी चीज है, सच बता रहा हूं, इतनी वफादार है कि एक बार आ गई तो जाएगी नहीं। जी के आप पढ़ लो, 20 दिन आप छोड़ दो, भूल जाओगे। तो आप देख लो, वफादार के साथ रहना चाहते हो कि बेवफाओं के साथ रहना चाहते हो? हाँ, इंग्लिश या तो आएगी नहीं, आएगी तो जाएगी नहीं। देखो यहां पर हेड बताओ कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट। ये थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट। थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट। ये फोर्थ फॉर्म है तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और देखो सेंटेंस और लेते हैं।
अब देखो पूरे प्रो फार्मूले बनाते हैं। ही प्लेस, बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस से एक ही दे रखी हो तो इंडेफिनेट, प्रेजेंट का इंडेफिनेट। यहां पर मैं बना रहा हूं इज प्लेइंग, एम प्लेइंग, आर प्लेइंग। बताओ ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? तो टेंस कौन सा? ये फोर्थ फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? तो टेंस कौन सा? ये पूरा का पूरा कौन सा बॉक्स है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो हैज प्लेड, हैव प्लेड। अब बताओ यहां पर हैज है कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट। और ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। उसके बाद देखो हैज बीन प्लेइंग। इस बीन के चक्कर में इंग्लिश समझ में नहीं आई मेरे को 10th में। सर बोलते बीन बीन, हम बैठे बैठे सोचते बीन आ गया, बीननी कहां पे गई, हम ऐसा यही सोचते हैं, इसलिए समझ में ही नहीं आया। हाँ, क्योंकि उस समय बीननी नाम भी बोलना बहुत ज्यादा वो होता था। देखो इसमें हैज है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट, और ये आईएनजी तो कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पूरा अपना प्रेजेंट का फॉर्मूला हो गया। आगे देखो पास्ट के में बात करते हैं। प्ले और प्लेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फास्ट। यदि किसी को ये नहीं आ रहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप घर पे जाके एक काम करना, 8th या 9th की कोई भी ग्रामर की होगी और उसमें 10 से पहले वर्ब के फॉर्म दे रखे होंगे, उनको एक बार पढ़ना आप। और यदि ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर बहुत ही ज्यादा वीक कंडीशन आपकी, ये भी सोच लेना। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो पास्ट, एक ही फॉर्म है तो इंडेफिनेट, मतलब कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का इंडेफिनेट। यहां पर देखो वॉज वर सेम होती है, कुछ फॉर्म ऐसी होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में सेम होती है। यहां पर देखो प्लेइंग, वॉज प्लेइंग और वर प्लेइंग। अब बताओ वॉज वर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यहां पर बताया नहीं है आपको, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म और वॉज वर कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म है वॉज वर। और सेकंड फॉर्म आए तो टेंस कौन सा? पास्ट। और आईएनजी आए तो ये किसका बॉक्स हो गया? पास्ट का कंटिन्यूअस। उसके बाद देखो हैड प्लेड, यहां पर कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट, सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट, और थर्ड फॉर्म आए तो बताओ कौन सा बॉक्स हो गया? ये पास्ट का परफेक्ट। यहां पर देखो हैड, हैड मतलब है सेकंड फॉर्म, मतलब है पास्ट। बीन मतलब है थर्ड फॉर्म, मतलब है परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। यहां पर लिख रहा हूं। अब बताओ आईएनजी तो बताओ कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले वाला बॉक्स कौन सा होगा? प्रेजेंट का, इधर वाला पास्ट का। और फ्यूचर टेंस नहीं है, फ्यूचर क्या है? इमेजिनरी कंडीशन। अब देखो इसको भी पढ़ना तो पड़ेगा, मैं पूछता भी है क्वेश्चन, पढ़ना भी पड़ेगा। अब देखो इसको पढ़ते हैं फ्यूचर को। फ्यूचर में क्या आता है? सेल और विल, सेल और विल। सेल और विल मॉडल है, इनका पास्ट होता है सेल का शुड,
और विल का वुड। शुड, सेल का शुड नहीं होता है, ध्यान रखना, लेस साइलेंट रहता है, और शुड होता है। सेल का क्या होता है? शुड, और विल का वुड। सेल और विल के साथ हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अपना टेंस है फ्यूचर का इंडेफिनेट, फ्यूचर का इंडेफिनेट। यहां पर देखो सेल आ रहा है और विल आ रहा है, प्लस इनके साथ बी आ रहा है, और प्लस वर्ब में क्या आ रहा है? आईएनजी। सेल और विल आ रहा है तो फ्यूचर, और आईएनजी आ रहा है तो कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस। अब देखो सेल और विल, सेल हैव और विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेल हैव आए तो टेंस कौन सा? फ्यूचर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो मतलब फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट। यहां पे देखो सेल हैव बीन और आईएनजी, और विल हैव बीन और आईएनजी। अब देखो इसमें हैव वाले को छोड़ना है, बी वाले को छोड़ रहे हैं हम। देखो सेल और विल आए तो वर्ब की फर्स्ट है कि सेकंड या थर्ड है? फ्यूचर का, और आईएनजी है तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पूरा प्रेजेंट का हो गया, ये फास्ट का हो गया, और ये फ्यूचर का हो गया। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ना। अब देखो ये ऊपर वाला बॉक्स तो सारा का सारा किसका हो गया? इंडेफिनेट का। कौन सा हो गया? इंडेफिनेट। ये कौन सा हो गया? पूरा का पूरा कंटिन्यूअस का। किसका हो गया? कंटिन्यूअस का। ये किसका हो गया? पूरा का पूरा परफेक्ट का। किसका हो गया? परफेक्ट का। और बचा हुआ किसका हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ये यहाँ पर टेंस कौन सा है बताओ? प्रेजेंट। ये यहाँ पर कौन सा है? पास्ट। ये यहाँ पर कौन सा है? फ्यूचर। ये यहाँ पर कौन सा है? फ्यूचर। ये यहाँ पर एक्शन कौन सा है बताओ? इंडेफिनेट। ये यहाँ पे कौन सा है? कंटिन्यूअस। ये यहाँ पे कौन सा है? परफेक्ट। और ये यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। साइड वाले को याद रखने की जरूरत नहीं है, वर्ब खुद बोल रही है कि मैं टेंस ये हूं। जैसे इस पूरे फॉर्मूले को भूल जाओ और देखो है जा रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट। और बीन आ रहा है तो परफेक्ट, और आईएनजी है तो कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये बॉक्स भी कौन सा बताओ? इधर प्रेजेंट और इधर परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बताओ यहां तक समझ में आया? सेंटेंस में पूरे फॉर्मूले में इंग्लिश कौन से फॉर्मूले में चली? एस वी ओ। और वर्ब के अनुसार हमने क्या पहचाना बताओ? टेंस पहचाना। और टेंस कितने प्रकार के? प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट होते हैं। फिर फ्यूचर क्या है बताओ? एक इमेजिनरी कंडीशन। फ्यूचर क्या है? इमेजिनरी कंडीशन है। हिंदी बोलना ही नहीं है। फ्यूचर ये एक इमेजिनरी कंडीशन, हम इमेजिन कर सकते हैं। इंग्लिश इतनी सिंपल है। आप देखो फर्स्ट बार बोल रहा हूं मैं प्रेजेंट का इंडेफिनेट। कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होती है तो वो क्या हो गई? इंडेफिनेट हो गई। डेफिनेट नहीं है तो इंडेफिनेट हो गई। इसका मतलब यदि उसमें समय नहीं दे रखा है तो वो इंडेफिनेट हो गई। जैसे आई कम स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, अब इसमें कोई समय नहीं दे रखा, इंडेफिनेट है। ये टेंस कौन सा है? इंडेफिनेट है। जैसे आई एम कमिंग स्कूल, मैं अब क्या कर रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं। इसका मतलब कंटिन्यू है। ये एक्शन कौन सा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। कौन सा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। अभी देखो मैं पूछूं, मैं बोलूं आपसे कि मैं स्कूल पहुंच चुका हूं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया। ये परफेक्ट काम हो गया कि मैं स्कूल पहुंच चुका हूं। देखो मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूं, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट का कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट नहीं हुआ है, वो अभी तक भी क्या चल रहा है? कंटिन्यूअस चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस फॉर्मूले से आपको आज मैंने ओनली इतना बताया कि हम टेंस को पहचाने कैसे। कल मैं नहीं बताऊंगा आपको कि टेंस ये होता है,
टेंस पहचाने कैसे। और हमेशा ध्यान रखना, कोई भी पूछे कि इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं, 2 होते हैं, फिर उसका अगला क्वेश्चन रहेगा कि बताओ फिर फ्यूचर क्या है, तो आपको क्या बताना है, इमेजिनरी कंडीशन। फिर वो बताएगा कि एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करना कि टेंस की वर्ब जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ ली, सेकंड फॉर्म पढ़ ली, थर्ड पढ़ ली, फोर्थ पढ़ ली, और जितनी है उतनी पढ़ लो, इन्फिनेटिव पढ़ लो, टू इन्फिनेटिव पढ़ लो, जितनी भी पढ़ लो। कोई सी भी वर्ब ये नहीं बता रही कि मैं क्या हूं, फ्यूचर हूं। इसलिए फ्यूचर टेंस कैसे हो सकता है, या तो डेफिनेशन को चेंज करो, या तो क्या करो, डेफिनेशन को चेंज करो, तभी होगा फ्यूचर टेंस। इसलिए ध्यान रखना फ्यूचर एक इमेजिनरी कंडीशन है। ये वाला पूरा यदि सारणी आपको समझ में आ गई तो इसे मानो पूरी इंग्लिश का खेल समझ में आ गया। ये सारणी मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। अब बताना अब टेंस कौन सा है। मैं सेंटेंस यहां पर लिखता हूं कुछ, और आप आइडेंटिफिकेशन करना टेंस का, है ना। आप अपनी नोटबुक निकाल लो रफे, और उसमें मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखना नहीं है भाई एक दूसरे का, देखते हैं कितनों का सही होता है। वाक्य के आगे आपको एक ही चीज लिखना है कि ये कौन सा टेंस है, और एक चीज और लिखना है कि सेंटेंस असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस कौन सा है, असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, ये दोनों बातें आपको लिखना है। बातें नहीं भाई, बातें नहीं, बिल्कुल भी कॉपी में करना है बात, कॉपी के साथ बात करनी है। अरे बातें क्यों कर रहे हो, लड़कियों वाले काम करते हो लड़के होकर। इसको खोल ही दे पूरे को, हाँ फालतू तू परेशान हो रहा है, इसको परेशान कर रहा है। नाम लेके बताए, नाम किसी का जानता है नहीं, आपकी शक्लें ही याद रहती है, नाम नहीं जानता। आपको पता नहीं क्या मजा आता है, मैंने आज तक मेरे हाथ पे कभी आपने कुछ देखा है, कब देखा है।
नहीं, हाथ पे ब्लैक डोर या कुछ भी आपने देखा हो, कभी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ सर हमने उस समय आपके हाथ पे देखा था, और आप पता नहीं क्या क्या बांध के रखते हो? लड़कों की फीलिंग्स इतनी सस्ती भी नहीं होनी चाहिए कि हर किसी पे आ जाए, इसलिए आप कभी क्या बांध लेते हो, कभी क्या बांध लेते हो। भोले हो सारे के सारे हैं। सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। अब पीछे वाले से देख रहे सर का, सर थोड़ा सा आगे आओ। अरे ये नहीं पता कौन से सर है, फिर पीछे क्या देख रहे हो? हाँ? बताओ देखे क्या देख रहे हो? 8:56 हुई अभी। देखो वर्ब को देखना है, क्योंकि टेंस पहचानने में किसको देखते हैं? वर्ब को। इसमें देखो वर्ब कौन सी है? शैल बी कमिंग। इसमें कौन सा है? विल हैव बीन गिविंग। इसमें कौन सा है? हैड। इसमें कौन सा है? वेर ग्रोइंग। और इसमें कौन सा है? हैड प्लेड। बड़े सेंटेंस को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सीधा वर्ब को देखना है। यदि आइडेंटिफिकेशन पहुंच रहा है तो अपने को। अब देखो इसमें सेल आ रहा है, सेल आते ही फ्यूचर। यदि 3 ऑप्शन में प्रेजेंट दे रखा है, पास्ट दे रखा है और कुछ भी दे रखा है, और यदि एक ही ऑप्शन में फ्यूचर दे रखा है, तो एक ऑप्शन को क्लिक करके निकलो, टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सेल और विल आ रहा है तो फ्यूचर तो जरूर आएगा। 3 ऑप्शन में फ्यूचर नहीं दे रखा है तो टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें दे रखा है उसको टिक करो और निकलो। यदि 2 में फ्यूचर दे रखा है तो 2 ऑप्शन तो वैसे कट हो गए जिनमें फ्यूचर है नहीं दे रखा। 2 ऑप्शन में दे रखा है तो बताओ इसमें क्या आ रहा है? आईएनजी। बताओ फ्यूचर का कंटिन्यूअस। यदि एक में परफेक्ट दे रखा तो उसको क्रॉस करके और सही करके निकलो आगे। उसमें देखो आगे वाले सेल और विल आ रहा है तो फ्यूचर, सेल और विल आ रहा है तो फ्यूचर। बीन बताओ कौन सी फॉर्म है? मतलब फ्यूचर का। और आईएनजी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो हैड बताओ कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और एक ही फॉर्म आए तो इंडेफिनेट होता है, लेकिन यहाँ पर डू बी हैव में से आए तो वो सिंपल होता है, मतलब पास्ट का सिंपल। कौन सा है? पास्ट का सिंपल। यहाँ पर देखो वर आ रहा है ग्रोइंग, मतलब वर फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म है तो फास्ट, और फास्ट और आईएनजी है तो मतलब पास्ट का कंटिन्यूअस। इसमें देखो माय फादर हैड ए प्लाउड, अर्थात प्लेड नहीं है, प्लाउ करते हैं जमीन को, प्लाउ चलाते हैं ना, प्लाउ जानते नहीं है? अरे जोतना जमीन को। तो यहाँ पे देखो हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। अब देखो फर्स्ट वाले में तो क्या आएगा? दोबारा बताओ। फ्यूचर है कंटिन्यूअस। इसमें क्या आएगा? फ्यूचर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनेट की सिंपल? सिंपल। इसमें कौन सा आएगा बताओ? पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें कौन सा आएगा? पास्ट परफेक्ट। और सारे के सारे सेंटेंस कैसे है बताओ? असर्टिव। कौन से है? असर्टिव, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट दे रखा है और वर्ब सब्जेक्ट के बाद में क्या दे रखी है? वर्ब दे रखी है। चेक करो देखे कितनों के सही हुए। सच बताना, ईमानदारी का परिचय देना, क्योंकि इसी के आधार पर मैं चलूंगा। 5 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस में से 4 किनके सही है? 5 ही सही है। अच्छा, फिर इंटेलिजेंट हो गए सारे के सारे हैं। चलो कोई ना, मेहनत काम आई है ना।
क्या करे? सारणी लिखोगे तो नोट्स थे ना आपके पास इंग्लिश के, दोबारा लिखवाए? मेरे को सर ने बोला है कि सर आपको एक टॉपिक करवाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कितने दिन लोगे हैं? तो आज मैं लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि लिखवाना स्टार्ट कर दिया मैंने टेंस, और मुझे मैनेजमेंट और सर से इशारा मिला है कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवाना है। तो आप बात कर लेना आज, यदि आप बात नहीं करते हो तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आऊंगा, लेकिन अभी नहीं आऊंगा, आप टेंशन मत लेना। 3-4 दिन ऐसे ही खेल खेलेंगे आपके साथ, और फिर चौथे या 5वें दिन आप किस पर आएंगे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आएंगे। लेकिन जिस दिन आएंगे उससे पहले इतने परिपक्व हो जाएंगे कि पूरा इंग्लिश का बेस क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आएंगे। और यदि आप ये चाहते हो कि सर टेंस भी पढ़े हम तो, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव भी पढ़े, पूरी ग्रामर पढ़े, तो फिर आप सर से बात कर लेना, है ना? क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसे आदेश मिलता है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सर से बात कर लेना, लांबा सर से बात कर लेना। धनी कौन है अभी तक यही पता नहीं है, है? 4-5 है? कौन है 4-5? तो आज तक आपने किसके सामने जाकर अपनी वो बताई है कि सर ये प्रॉब्लम है? शिवपाल जी के सामने? तो शिवपाल जी को बता देना फोन करके। सुभाष जी? अच्छा अच्छा, सुभाष जी। सुभाष जी का भी नाम निकाल रखा है क्या? सबके निकाल रखे हैं। अच्छा, फागना सर का क्या निकाल रखा है? उनका नहीं निकाल रखा? तो ये बेईमानी क्यों भाई? बोले हैं सर, फागना सर बोले हैं। जब वो शाम को बात करते, यदि रिकॉर्डिंग करके आपको सुना दूं तो आप अफसोस करो, और आप बोल रहे हो फागना सर बोले हैं। आपका ये बैम है कि फागना सर क्या है? बड़े। अच्छा, और सबका नाम निकाल रखा है, लांबा सर का क्या निकाल रखा है? हाँ, यमराज। और जीतू जी का? अच्छा, शुरुआत वहीं से होती है, तो आप फट फट के सिंधु घाटी सभ्यता। कमल जी का? रसीला नाम है मेरा, तो मुझे पता है। हैं? जगीरा? ये क्या होता? और रीजनिंग वाले सर का? तो घर पे भी ऐसे निकाल रखे होंगे, बाप को यमराज बोलते होंगे। भाई बाप से ही डरते हैं हम, और किससे डरते हैं? हैं? अपने छोटे भाई के साथ ज्यादा खुलती है तो उसको बोलते होंगे रंगीला, और रंगीला इधर आ। मम्मी को बोलते होंगे कि मम्मी यमराज कहाँ गया आज? इस दुनिया में यदि आपका कोई भला चाहता है, सच बता रहा हूं, माँ बाप के अलावा यदि थर्ड पर्सन है तो वो आपका टीचर। आपके पास कितना ही जो क्लोज फ्रेंड होगा, जिस दिन आप सर्विस लगोगे उसके दिल के अंदर क्या बीत रही होगी, वो आप तब फील करना कि आपका सिलेक्शन नहीं और दोस्त का हो जाए। इसलिए कोई किसी का नहीं होता। और आप नाम निकालते हो, शर्म नहीं आती है आपको? है प्रेम से निकालते हो, ये प्रेम से नाम है यमराज। साइंस वाले का क्या सोना छाप?
मोह माया में कुछ भी नहीं है। वाइफ का नाम माया है, तो भाई आप क्या चाहते हो, वो खुद ही खुद खूब है। आप क्या चाहते हो माया से हैं? देखो घर पे जाके एक काम करना, आपको ध्यान दो, कोई भी इंग्लिश की बुक उठाना, तीसरी चौथी पांचवी जो भी है, और उसके अंदर एक ही चीज देखना है कि कौन सा टेंस है। क्या देखना है? कौन सा टेंस है, यही घर पे जाके चाटना है। और उसमें वर्ब देखना है आपको कि प्ले की सेकंड फॉर्म कौन सी है, थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, समान फॉर्म वाली वर्ब देखना है, जो तीनों में चेंज होता है वो देखना है। इस प्रकार से देख के कल आओगे, है ना। यदि आपको मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो भी देख के आओगे, यदि नहीं पढ़ाऊंगा तो भी देख कर आओगे। 3 दिन जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे, फिर हम डायरेक्ट मूव करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे। और यदि आप चाहते हो सर से बात हो जाएगी तो फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आपको संतुष्ट करके भेजेंगे आराम से। आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, जब तक हो तब तक जो टॉपिक पढ़ा दिया उसके अंदर तो क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर क्लियर करोगे, यदि आप बी रेगुलर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो बाद में आए थे दोबारा बता देता हूं, यदि आप क्लास में 5 मिनट भी लेट हो गए तो फिर आगे वाली क्लास कभी भी समझ में नहीं आएगी। इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है। फिर आप मार्केट में जाके बोलोगे कि इंग्लिश पढ़ाया था समझ में नहीं आई बिल्कुल भी। इसलिए आप टाइमिंग से आना, टाइमिंग का ध्यान रखना। इंग्लिश ऐसी चीज है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर मैंने टेंस पढ़ाया, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जैसे सेंटेंस लिखूंगा और उसमें सबसे पहले पूछूंगा बताओ टाइप कौन सा है, आप बताओगे असर्टिव है, बताओ इसको नेगेटिव कैसे बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं, ये टेंस कौन सा है। और उसके बाद 5 बातें पूछने के बाद हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर ऑपरेशन करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। इसलिए आप ध्यान रखना, मिस मत करना बिल्कुल भी। जीके नहीं है, इंग्लिश है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज जितना हम वर्क करेंगे उतना ही समझ में आएंगे।